दोस्तों, केंद्र एकेडमी में आपका स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 4 की जो वैकेंसी आने वाली है, उसमें प्राचीन इतिहास के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, जो पूर्व की बीपीएससी की परीक्षा में पूछा गया है। फ्रेंड्स, इस किताब से जो है बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, कुछ सीखने को मिलेंगे, क्योंकि बीपीएससी कुछ प्रश्नों को रिवीजन करती है। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन है। तो कालीबंगन किस राज्य में इस समय स्थित है? तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान भारत का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, और यहाँ पर जो है हाल ही में जो है तेल शोधन खोजा गया है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे लिखा है फ्रेंड्स, प्रथम मानव जीवन भारत में कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ये नर्मदा घाटी से। नर्मदा नदी भी है और नर्मदा घाटी भी है। नर्मदा नदी की बात करेंगे तो ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। भारत की प्राचीनतम संस्कृति है। तो भारत की जो प्राचीनतम संस्कृति है उसका नाम क्या है? पूरा पाषाणिक संस्कृति नाम उसका है। भारत में विश्वविद्यालय शैल चित्रकला स्थल स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका में स्थित है फ्रेंड्स। प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण प्राप्त होता है, तो ये पाटने से प्राप्त होता है। जो मनके का जो निर्माण किया जाता है वह कहाँ से मिला है? तो देवी पाटन से मिला है। चिरांद पुरास्थल का प्राचीनतम किस संस्कृति के अवशेष से मिला है? तो ये नौपाषाणिक संस्कृति से जो है ये मिला है। जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ है वह कहलाता है, तो उस काल को हम लोग बोलते हैं नवपाषाण काल बोलते हैं, जिसमें कृषि कर्म को जो है दुष्कर्म या प्रादुर्भाव माना जाता है। दमदमा पुरास्थल स्थित है। तो दमदमा जो पुरास्थल है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, और उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, और इसकी जो सीमा है बिहार राज्य से लगती है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे लिखा है फ्रेंड्स, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो पशुपालन और कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है फ्रेंड्स। कैलकोलिथिक युग कहा जाता है। तो कैलकोलिथिक किस युग को कहता है? तो जो ताम्र पसाड़ युग है या जिसको कापर एज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैलकोलिथिक युग कहा जाता है। इस समय मोहनजोदड़ो है। इस समय मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो इस समय कहाँ है? पाकिस्तान में। जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तो ये मोहनजोदड़ो अखंड भारत में था, लेकिन इस समय जो है पाकिस्तान में हो गया। हड़प्पा का उत्खनन किया गया था। तो हड़प्पा का उत्खनन 1921 ईस्वी में किया गया था, और इसका जो उत्खनन जो है दयाराम साहनी ने किया था। आगे लिखा है फ्रेंड्स, प्राक संदेव काल के पुरास्थल से हल द्वारा जुताई के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पीय संस्कृति के उपकरण निर्मित थे। तो उस समय जो हम लोग उपकरण निर्माण किए गए थे तांबा से और कांसा से, ताम्र या कांसा दोनों बोल सकते हैं। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल रिपोर्ट के अनुसार भारत लगातार वर्षों तक न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था। तो ये 900 साल जो है पुराना है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है तो ये नगर नियोजन सबसे इसकी विशेषता है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति कैसी थी? तो ये नगरीय थी, नगरी फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, वह हड़प्पा कालीन स्थल जहाँ से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है उसको हम लोग बनावली कहते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे तो आर डी बनर्जी, दयाराम साहनी, के एन दीक्षित और एम एस वत्स जो है
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है। हड़प्पा का बंदरगाह है ये लोथल में फ्रेंड्स स्थित है। ठीक है। सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो ये जहाँ पता चलता है उसका नाम क्या है? धौलावीरा में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग हुआ था। तो हम लोग जिस रंग का उपयोग किया तो उसका नाम क्या था? लाल रंग का यूज किए थे। सिंधु सभ्यता युग के अंतर्गत आती है। तो ये जिस युग के अंतर्गत आती है उसको हम लोग बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। आगे आगे लिखा है हड़प्पनों का व्यापारिक संबंध था। तो किससे संबंध है? मेसोपोटामिया के साथ। सिंधु घाटी के लोग थे तो शाकाहारी भी थे और मांसाहारी। शाकाहारी का मतलब होता है साग सब्जी खाने वाले, मांसाहारी का मतलब मांस खाने वाले। ये दोनों लोग थे सिंधु घाटी के लोग। चनुदड़ो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? तो सिंध में स्थित है फ्रेंड्स। ठीक है। वैदिक सभ्यता से बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे जो पूर्व की बीपीएससी की परीक्षा में पूछा गया फ्रेंड्स। वेदों में प्राचीनतम है। तो वेदों में कौन प्राचीनतम है? ऋग्वेद। वेद की बात करेंगे तो वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जो सबसे प्राचीनतम है यानी जो सबसे पुराना उसका नाम क्या है? ऋग्वेद है फ्रेंड्स। सबसे नया क्या है? अथर्ववेद है जिसमें जादू टोना से संबंधित है फ्रेंड्स। पुरुषार्थ कितने हैं? तो पुरुषार्थ जो है 4 है। गायत्री मंत्र जो है किस पुस्तक में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है और ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीनतम है। यज्ञ हेतु 7 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है। तो ये किस वेद में मिलेगा? तो ऋग्वेद में मिलता है फ्रेंड्स। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद है फ्रेंड्स। ठीक है। आगे देखिए, आगे लिखा है फ्रेंड्स त्रयी का अभिप्राय है। तो त्रयी का मतलब क्या होता है? 3 वेद होता है त्रयी का मतलब। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। तो ये जिस नदी में लड़ा गया था, जिस नदी के किनारे लड़ा था, उस नदी को हम लोग परुशलवी नदी के बोलते हैं फ्रेंड्स। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित है। तो ये किसको समर्पित है? तो सोम और इससे पे का नामांकित देवता को समर्पित है। बोगज कोई का महत्व है इसलिए बोगज कोई का मतलब क्या होता है? वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोगज कोई का महत्व बोल देते हैं। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई है। तो धर्मशास्त्रों के समय में ये उदित हुए थे। एक वेद जो धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है उसको हम लोग बोलते हैं यजुर्वेद बोलते हैं फ्रेंड्स। आगे वैदिक देवता नहीं थे। तो वो कार्तिकेय जो हैं वैदिक देवता नहीं थे। महापुराणों की संख्या मानी जाती है। तो महापुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? 18 फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जब इसकी दूसरी बने तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए फ्रेंड्स। और दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।